ये भी बोलते पब्लिक को हम भी अरे ठहरो ना एक मिनट देखो तुम भी बोलो हम भी बोलते खाली तुम ही बोल दिए तुम बोल दिए बना के देंगे, बना के देके ड्रेनेज भी आता, बाथरूम भी आता बोल के बोले। तब उस वजह से हम लोग खामोश है। हम 150 साल से पुराने यही छे, हमारी खदीम यही छे। हमारे बच्चे बड़े हो गए, छोटे छोटे। इन दिनों लोग टांगवाट के पास मौजूद थरथरे शाह कब्रिस्तान बंसीलाल पेट, जो कवाड़ीगुड़ा कब्रिस्तान के नाम से जाना जाता है, बहुत ही चर्चा में है। मसला ये है कि इस कब्रिस्तान में कई सालों से निगरानी कर रहे निगरानकार के घर मौजूद है। निगरानकारों का कहना है कि साबिका में वो वक्फ बोर्ड को किराया देते थे। गुर्बत की सतह के नीचे रहने की वजह से उन्होंने वक्फ बोर्ड से गुजारिश की कि वो किराया नहीं दे सकते। इसी के चलते उन्हें वक्फ बोर्ड की जानिब से बिना किराए के रहने की इजाज़त दी गई थी। इस कब्रिस्तान में निगरानकारों के 12 से 14 फैमिलीज रह रहे थे। 2017 में निगरानकारों से टीआरएस हुकूमत की जानिब से डबल बेडरूम फ्लैट्स देने का वादा किया गया था। टीआरएस हुकूमत के डबल बेडरूम फ्लैट के वादे पर यकीन करते हुए 2017 में कुछ निगरानकारों ने अपने मकान टुकवा लिए और कुछ लोगों ने उन पर यकीन ना करते हुए अपने मकान नहीं टुकवाए। 4 साल से जायद का अरसा हो गया, पर जिन निगरानकारों ने टीआरएस हुकूमत पर भरोसा करके अपने मकान टुकवाए थे, उन्हें डबल बेडरूम फ्लैट्स नहीं मिले। इस चीज़ के बाद अब 2021 में टीआरएस मिनिस्टर टी श्रीनिवास यादव की जानिब से कब्रिस्तान के निगरानकारों को मकानात कब्रिस्तान में मौजूद एक खाली हिस्से पर बना के दिए जाने की तैयारी की जा रही है, जिस पर उन निगरानकार जिनके मकानात नहीं टूटे हैं उनकी जानिब से ये एतराज़ जताया जा रहा है कि हैदराबाद में कब्रिस्तानों की कमी है। अगर कब्रिस्तान में मौजूद खाली जगह पर डबल बेडरूम फ्लैट्स बनाए गए तो मुस्तकबिल में मैयतों को कहाँ दफनाया जाएगा। इस सिलसिले में तेलंगाना वक्फ बोर्ड की जानिब से भी तेलंगाना हुकूमत की जानिब से बनाया जा रहे डबल बेडरूम फ्लैट्स को बनाने की इजाज़त नहीं दी गई है, क्योंकि वो औकाफ की ज़मीन है। वो निगरानकार जिन्होंने अपने मकानात 2017 में टुटवाए थे, वो अब किराए के मकानात में रहने के लिए मजबूर है। इस सिलसिले में कई सारे लोगों की ये राय भी है कि निगरानकारों को मकानात कब्रिस्तान में नहीं कहीं और जगह देने चाहिए। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपने राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। मेरा नाम सुल्ताना है, करीमुनिसा है मेरा नाम। कितने साल से हम लोग 150 साल पुराने हैं। यहाँ दीवाला भी नहीं उठे थे, कुछ भी नहीं उठे थे। जब से हम लोग चिराखों में थे, हम लोग आने के बाद दीवाला उठे, दीवाला उठे। हम लोग आने के बाद गेट लगाए। हम लोग आने के बाद कुछ भी नहीं था। प्रकाश नगर वाले गेट लगाए, वो लोग भी नहीं लगाए, कमेटी वाले भी नहीं लगाए। प्रकाश नगर में एक लंगड़े सर के आते थे, उनका नाम क्या था कि क्या है कि बेचारे उन लोग गेट लगाए। हमारे कुछ जो भी हो अच्छा करे। हम लोग साफ सफाई करके हम लोग खबरा झाड़ लेके हम लोग खाते थे पीते थे। हम लोग एक 5 साल हुआ हम लोग घर तोड़ा लेके यादव साहब देते बोले तो हम लोग तोड़ा लिए। यहाँ है हमारा घर। यादव साहब हाँ, हमारे यहाँ देनी जानी है, वो नहीं है बोल के हम लोग तो बनाते बोल के बोले। तो ये बीच में कहाँ बनाते बोल के पकड़ो। ये बीच में कब्रिस्तान के बीच में नहीं बन सकता। ये सब एक कोने पे आप लोगों को बना के देंगे, बना के देके ड्रेनेज भी आता, बाथरूम भी आता बोल के बोले। तब उस वजह से हम लोग खामोश है। हम 150 साल से पुराने यही छे, हमारी खदीम यही छे। हमारे बच्चे बड़े हो गए, छोटे छोटे पैदा होके बड़े हो गए यहीं से। अब हमारे को शादियाँ गिदियाँ सब यहीं से करे हम लोग। अब हमारे शोहर का इंतकाल होगा। हमारा खबर खोते थे, हमारे शोहर भी यहीं से रह के उनका इंतकाल होगा। शेख से उनका नाम सब पब्लिक भी जानती, कब्रिस्तान वाले भी जानते। हर राशन कार्ड है, आधार कार्ड है, सब कार्ड है हमारे यहाँ के। नल के बिल भी है, करंट के बिल भी है हमारे यहाँ के। 5 साल पहले आप लोग बता रहे हैं कि मकानात आपके तोड़े, उसके बाद आप कहाँ रह रहे थे? किराए से रह रहे, जाके किराए भी नहीं निकल रहे हमारे से, करके मेहनत हाथा भी अकड़ जा रहे। हमारे भी कब तक किराए बन के रहेंगे? कितने फैमिली से आप लोग, कितने लोग हैं? हमारे 2 बेटियां हैं, 2 भावा हैं, बच्चे वाले हैं। हम लोग भी 14 घर है। बोलो, हम भी पूरे फैमिली वाले थे, अकेले नहीं है, बांझा नहीं है। सबको औलादा है, परवरदिगार सबको औलादा नवाजे परवरदिगार के सब। बच्चों के बच्चे भी है। अब हमारे को तो बहुत मुसीबत थी। पहले तो चुभनिया भी नहीं थे, तभी हम जिंदगी गुजारे, हर एक बात से गुजारे। बाद में श्रीनिवास यादव साहब ये सब लाइटां गीटां कराए,
अब वो तुम लोग लैटरिन बाथरूम को बोले तो तुम लोग को घर बना के कोने में देते। बीच खबरस्तान में अच्छा नहीं रहता, कहाँ से लगाएंगे? वो गंदगी पूरी खबरस्तानों में से जाएंगी एक कोने में बना के देते बोल के बोले थे, तो वहीं पे बना के देते बोल के बोल रही। ठीक है बोल के हम ना ये करे समझो, उनकी बात पे हम ना अटल है। जी आपका नाम? मोहम्मद असगर है मेरा नाम। हाँ, गढ़ से बोलो। मोहम्मद असगर है मेरा नाम। आप कौन है? यहाँ देखो साहब, यहाँ हमारे दादा परदादा से 5 पीढ़ियाँ गुजर गए, ये 5वीं पीढ़ी है, 4 पीढ़ियाँ गुजर गए, यहाँ पे रह रहे, देखभाल कर लेते हुए कब्रस्तान के लिए। वो ज़माने में हमारे दादा परदादा जो है घरां थे, 4 घरां थे। वो फैमिली यहाँ पे अतराफ़ में जो है गैर कौम है। हाँ, वो यहाँ पे धारकरियाँ भी थे, राजकुमार सती बोल के। वैसे धारकरियों को डर के जो है हमारे दादा दादी लोग सोहबत को बोल के 2-4 लोगों को रख लिए। हाँ, और इसी उन लोगों के फैमिलियाँ बढ़ते बढ़ते जो है 18 घरां हो गए। वक्फ बोर्ड की लिस्ट में भी है 18 घरां नामों के साथ है। एक ज़माने में किराया भी बनते थे वक्फ बोर्ड वालों को, वो किराया जो है 2-4 महीने बने, उसके बाद गरीबा हिसाब नहीं निकलता हम लोग को किराया बोल के भी हम लोग माफ़ करा लिए। बोलो हम भी चलो गरीबा बोल के नज़रअंदाज करके ज़िंदगी चल रही थी ऐसी थी। तो हमारे पास नला भी नहीं थे, हमाम बाथरूमा भी नहीं है। तो फार्मर MLA थे शशिधर रेड्डी बोल के, उन्होंने हमामा और नलों का जो है सैंक्शन करे, तो उन लोगों का हो गया, उन्हें उतर गए। आके श्रीनिवास साहब जो है नला जो है इनाग्रेशन कर दिए, नलों का आ गया। फिर हमाम बाथरूमों को देखे जगह आके मुआयना करे, देख के तो ये तुम ना हमाम बाथरूम कहीं को बना लेते, डबल बेडरूम स्कीम दिखा रहे हमारे KCR साहब। हाँ, तुम ना डबल बेडरूम बना लो बोल के यहाँ बस्ती वालों को उचकाए, उन्होंने उचकाते। अब ये जगह क्या है, यहाँ पसारा था लोगों का, हमाम बाथरूम ऐसी झोपड़ियाँ डाल लेके इधर कर लेते थे। वो दफनाने भी उधर नहीं आते थे। वो ज़माने में हमारे दादा परदादा के ज़माने में जो है लावारिस मुर्दे उधर ही दफनाते थे। तो वो यहाँ पे बस्ती रहने की वजह से अब बच्चे रहते छोटे छोटे बोल के अब वहाँ पे दफनाना जो है छोड़ दिए। तो अब वो आके अब बस्ती वाले हमारे इनके चक्कर में, डबल बेडरूम के चक्कर में आके डिमोलिश करा लिए, घरां तोड़ा लिए। तो उन्होंने तो वादा करे ना आपको बड़ा बना के देने का। हाँ, ये वक्फ बोर्ड, हालांकि वक्फ बोर्ड को मैं इत्तला कर दिया, देखो साहब इधर वक्फ बोर्ड जो है डबल बेडरूम जो है कि यहाँ के MLA जो है डबल बेडरूम बना रहा बोल के मैं इत्तला कर दिया वक्फ बोर्ड वालों को। तो लगा तुड़ाए जुलाई 3 तारीख 2017 को वक्फ बोर्ड वाले लेटर जारी कर दिए, नॉट टू एनी इश्यू पटास बोल के। सब मंडल ऑफिस को और GHMC को, RDO को, कलेक्टर को, सबको लिख के दे दिए यहाँ पे डबल बेडरूम नहीं बनाना बोल के। हालांकि उसके बावजूद भी हमारे यहाँ के बस्ती वाले यादव के पास, वो लीडर के पास घुस घुस के हमारे को डबल बेडरूम होना बोल के ना तुड़ा लिए। हालांकि 2 से 6 महीने पहले जो है 28 फरवरी को लिख के दे दिया ना सबको। हालांकि कलेक्टर भी बाजू आके बोला, यादव बोला था जाके देख वो भी ज़मीन का बोल के। तो ना जो है वहाँ का कलेक्टर बोल रहा कि देख भाई वो वक्त की है, कल तू रहता नहीं रहता, मेरी यहाँ पे ड्यूटी का मसला हो जाता फिर बोल के उन्हें बोल रहा है यादव ऐसा। में जो खाली है तदफीन के लिए कितनी जगह बची हुई है यहाँ पर? देखो साहब, ये खबरस्तान जो है वफ़ की गज़ीत में भी है, पेपरों में भी है, मुंतखब में भी है, 14 एकड़ 76 कुंटास में है। अब ये पूरा वो क्या था वो अल्लाह को मालूम, हमारे दादा परदादा उसकी पूरे पेपर आए हमारे, कंप्लेंट दिए सो वो चले गई जगह, वो क्या हुआ क्या नहीं, अब 4.5 एकड़ पे बचा हुआ है। हमारे दादा परदादा ये ज़मीन को जो है 40 साल से ये पहले गैरां थे, इसके बाद 86 में झोपड़ियाँ डाल लिए थे। हमारे दादा जो है जाके पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करके झोपड़ियों को हटाए। हाँ, यहाँ पे होस्टिंग फ्लैग भी लगा लिए थे, जाके कंप्लेन करे वक्फ बोर्ड में, वो भी निकाल दिए। यहाँ डब्बा डाल लिया था। इस जगह के पीछे जो है 35-40 साल से गैरों से लड़ाई थी। अब जो है ये 3-4 साल से अभी डबल बेडरूम बनाना बोल के देख रहे। आप लोग थे पहले 30-40 साल पहले? नहीं, हमारी 4 पीढ़ियाँ हैं। ये 40 साल पहले से जो है ये जगह के वास्ते लड़ रहे। ये जगह हमारी है, हमारी है, खबरस्तान की नहीं होती, इलामा बाजी वाले लड़ रहे थे। हालांकि 100 पेपर आए, 100 है वक्फ बोर्ड वाले जब भी ना कारनामा करे, वक्फ बोर्ड पुलिस स्टेशन को कर दी, लिख के दे दिए, पुलिस वाले आके सब हटा दिए, सब कर दिए। तो अभी आपका हुकूमत से क्या? देखो साहब, हम बोर्ड के ताबे हैं, बोर्ड तो बाजू में भी खाली है, तोड़ के लोगों को जो है, पहली बात तो हम लोगों को भी बोल रहे थे, हम लोग भी गए, किसको ख्वाहिश नहीं है भाई डबल बेडरूम मिल रहा फ्री में, तो हुकूमत दे रही, तो हम भी गए। फिर बाद में बोला जगह यहाँ पे बना के दे रूम, तो हम लोग पीछे हट गए। हाँ, फिर बाद वहाँ हम लोग नहीं तोड़ा लिए। इला बेवकूफ़ा हमारे यहाँ बस्ती में रहने वाले उन लोगों को, किसी को बड़े को रखे नहीं, किसी वकील से बात करे नहीं,
खाली तोड़ दो तोड़ दो तोड़ दो, घड़ा तोड़ दो तोड़ दो, डबल बेडरूम मिलता है आप लोगों को, तोड़ दो तोड़ दो। इन लोगों को जो है बाजू में दे रहा हूँ बोल के तोड़ा, कुछ लिखा लिए नहीं, कुछ करे नहीं, लिखा पढ़ित करे नहीं, कुछ नहीं क्या नहीं, खाली तोड़ लिए। अब यहाँ आके अब उन्हें 4 साल में नहीं बना सका, वहाँ 4 साल में बन के रेडी हो गए, 5वें साल में दे दिया। अब यहाँ पे अब आके खाली 4 महीने में बनाता हूँ, 5 महीने में वहाँ दे दूँ बोल के अब बना के नहीं दे रहा। अब यहाँ पे बोल गया हुकूमत तो दे दी, अभी भी वहाँ पे खाली है 20-25। उनके कॉन्स्टिट्यूंसी में 6-7 जगह बने, ये 13 घरों का मसला है खाली, एक दो दो करके अगर दखल दिया तो भी उसका कोई मसला नहीं है। उनके कॉन्स्टिट्यूंसी में 6 से 7 घर जगह बनाया उन्होंने, किधर भी दखल देना एक एक करके हो जाता। बाजू में अभी भी खाली है 20-25 घर खाली है, इधर खाली है, उधर पुट्टी श्री रामलू बोल के हम यहीं पे रह के केयर टेकर है खबरस्तान के। जी अब ये जो पीछे देखने में आ रहा है फैक्ट्रीज वगैरह है, देखो साहब उसके ऊपर है, तो उसके ऊपर क्या बोलेंगे आप? देखो साहब हम किसी कन जाके भीख मांग रहे नहीं, देखो साहब हम देख रहे बोल के ना, किसी का जो है हम जाके खबरों वालों को से पैसे ले रहे नहीं। तो बारे हम देख ले रहे जगह, हमारा घर का खर्चा ये सब है, चला ले रहे बस, उतना ही जगह की देख ले रहे बस। बाबा बेटे चिच्चा तीनों चारों 6 बस उतना ही देख ले रहे जगह की। ना वक्फ बोर्ड से हमारे को कुछ है पैसे, ना कमेटी देती, ना कोई भी कुछ भी नहीं देते, हमारी खुद ही से जो है हम डाल लिए देख ले रहे। कोई आए खबर वाले उन लोगों को बताते, जगह बताते, जगह की हिफाजत आज से नहीं, ये सारा हमारे वालिद साहब भी पैदा नहीं हुए थे जब से है, आज पहले हाथ पे मारते। कुछ लोगों का ये कहना है कि आपके पास परमिशन वक्फ बोर्ड से नहीं है कंपनी चलाने की, तो अब आप लीगली उसमें क्या करेंगे कि आप आगे? इंशाल्लाह हम देखें, हम वक्फ बोर्ड से भी बात करें, उन्होंने इंशाल्लाह तुम आओ बात करेंगे बोल के हमारे को डिले कर दिए। अच्छा एरिया कौन सा है? कवाड़ीगोड़ा खबरस्तान सिकंदराबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद अब्दुल खबी अब्बासी, हाई कोर्ट एडवोकेट, स्पोक्स पर्सन AIM इनकलाब पार्टी आपके बीच में मौजूद हूँ। मैं यहाँ आज हम लोग दौरा करें कवाड़ीगोड़ा कब्रस्तान का, जो कि हाल ही में र्यूमर्स चल रहे थे कि यहाँ पर 2 बेडरूम फ्लैट बना रहे और यहाँ के पूरा कब्रस्तान को निस्तो नाबूद कर रहे हैं बोल के। लेकिन हम पर्सनल विज़िट करके देखे कि ऐसा कुछ हो नहीं रहा है यहाँ पे। और जो खुली ज़मीन थी वहाँ पर जो 50-60 साल से रह रहे थे लोग, वो लोगों के लिए परमानेंट हाउसेस बना के दे रहे हैं, जो यहाँ पे गुस्ल खाना चलाते, जो यहाँ की निगरानीकार है, यहाँ पे जो निगरानी करते हैं उनके लिए बना के दे रहे हैं। तो ये कोई बुरा काम नहीं है, मैं जहाँ तक समझता हूँ हमारी पार्टी की तरफ से कि ये अच्छा काम है। श्रीनिवास यादव साहब जब इतना अच्छा स्टेप लिए हैं तो आप सब मिलकर कोऑपरेट करना। अगर वफ़ की जायदाद है मालूम है, लेकिन उस पर भी वो लोग टेनेंट्स है, ये वो लोगों की एक लिस्ट हम देखें कि वो टेनेंट्स है, दे आर नॉट इलीगल पोजेसर। तो ये बड़ी खुशी की बात है कि टेनेंट्स है, और अभी नए फ्लैट्स भी बनेंगे तो दे विल बी टेनेंट्स। तो उससे हमारे को कोई इतराज़ नहीं है। जब वक्फ बोर्ड को इतराज़ नहीं है टेनेंट बनाने की, तो हमारे को कोई इतराज़ नहीं है। और बहुत अच्छी बात है कि आगे चल के जो है सो इसी तरीके से और कई ऐसे कब्रस्तान है, ये एक ही कब्रस्तान नहीं है कि वहाँ पर यहाँ पर एक फैक्ट्री भी चल रही है, वो भी उनको भी हम गाइड करें कि वो उनको किराएदार बन जाओ। किराएदार बन गए तो उन्हें कम से कम एक लीगल रहते, इलीगल नहीं तो फिर उन्हें क्रिमिनल ट्रेसपासिंग होती, हम खुद उनको केस में बुक करके जेल को भेज देते। क्रिमिनल ट्रेसपासिंग में ऑन दी वक्फ लैंड बोल के हम खुद एप्लीकेशन देके कोर्ट से डायरेक्शन लेंगे अगर उन्होंने टेनेंट नहीं बने तो वक्फ के। एक है। अब रही बात, हम हुकूमत से अपील करते हैं कि ये एक ही कब्रस्तानी, ऐसे कई कब्रस्तान है जिसके दीवारां टूटे हुए, जिसमें जो है सो बेहुरमती हो रही है, वहाँ पे गैर गलत काम हो रहे हैं। उसके लिए हर कब्रस्तान को एक केयर टेकर को ऑफिशियली अपॉइंट किया जाए कि उसको गेट लगाया जाए और रात के खुद उसको लॉक कर दिया जाए। तो इसको एक सिस्टमेटिक तरीके से एक सिस्टम में ला के करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आगे तरक्की होंगी और अल्लाह ताला की तरफ से बरकत भी होंगी। कब्रस्तानों में पहले ही तदफीन की जगह नहीं बची है और इस कब्रस्तान में भी तदफीन की जगह काफ़ी कम है। अब आवाम का ये बताना है कि बाजू जो 2 BHK कॉलोनी है वहाँ पर 25 फ्लैट खाली हैं, तो यहाँ पर बिल्डिंग बनाने के बजाय क्या यहाँ के जो लोग हैं जो यहाँ पर खिदमत गुजार थे, क्या उन्हें वहाँ पर शिफ्ट नहीं किया जा सकता? नहीं, वो तो किया जा सकता, लेकिन ये हुकूमत का डिसीजन रहेगा। ये हुकूमत का, हम तो सिर्फ सर्वे करके हम ये देखें कि कब्रान तोड़ के वहाँ बना रहे हैं क्या, वो देखने आए। वो खुली ज़मीन है, खुली ज़मीन होने से तो हमारे को तो कोई एतराज़ नहीं है। अब रही बात जो है सो तो वहाँ पर जाएंगे ना। जी हाँ, फ्यूचर में वो तो ये हुकूमत का काम है कि अल्टरनेट जगह देना। अल्टरनेट अगर यहाँ पर कुछ ले रहे हैं तो अल्टरनेट जगह देना इनके लिए। हुकूमत जो है सो अल्टरनेट जगह प्रोवाइड करना, जैसा यहाँ पर एक्वायर कर रही तो फिर कल के दिन ये भर जाएगा तो दूसरी जगह अल्टरनेट प्रोवाइड करना। ये एग्जिस्टिंग घर है। अंबरपेट में भी कब्रस्तान की काफ़ी किल्लत है और अब ये जो भी जितनी भी ज़मीन बची है
इस पे अगर घर बनाने के बजाय अगर हुकूमत कहीं और इन लोगों को शिफ्ट कर देगी तो क्या आपको ये नहीं लगता कि बेहतर होगा? बेहतर है वो तो, हम क्या सोपी को लगेगा, वो तो कॉमन की सेंस की बात है, बेहतर रहेगा। क्यों मतलब ऑलरेडी एग्जिस्टिंग घर हैं 50-60 साल से है, वहाँ पर खबरान तो बन नहीं रहे, तो उसी को भी डेवलप कर सकते हैं, वहीं बोल कर रही है, उसी को तोड़ के वहाँ पर भी डेवलप कर सकते हैं, जो कि खबर वहाँ पे है नहीं 50-60 साल से जो आप देख रहे हैं घर हैं यहाँ पे, ये घरों पे भी डेवलप करे तो खबरों को कोई ऑब्जेक्शन, खबरों तकफीन के लिए ऑब्जेक्शन नहीं होगा। क्यों मतलब वो खुला रहता, ये एग्जिस्टिंग पे फिर उस पर कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। 600 का सोना वो यहाँ तक जगह पूरी है, 600 का वहाँ तक नहीं आती। वो तो बातचीत में जो है सो जब कंस्ट्रक्शन होगा 500 रुपए जो सुन्नीपुरा के है ना वो वसूल करते हैं। नहीं, जब टेक्निकली जब टेक्निकल और खुली बहुत जमीन है, टेक्निकल स्टाफ आएगा तो वो लोग मेजर करके जो है सो अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। इस कब्रिस्तान की 14 एकड़ ज़मीन अराजी पहले थी और अभी 4.5 एकड़ बताई जा रही है, तो पहले जो कब्जा हो गई है उसके ऊपर AIM इनकलाब हम बिल्कुल कार्रवाई करेंगे इंशाल्लाह ताला। हम जो है रिप्रेजेंटेशन देंगे, गैजेट निकालेंगे, सर्वे कराएंगे और जो भी इलीगल ऑक्यूपर्स है, जो भी इलीगल पोजेसर्स है, उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई बराबर करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम कई पे कर लेते आ रहे, बड़े बड़े शहर के जो लोग हैं जो इलीगल वक्त के लैंड कब्जा करे उनको नहीं छोड़े तो ये तो कुछ भी नहीं रहेंगे इंशाल्लाह ताला। हम बराबर इसके ऊपर एक्शन लेंगे इंशाल्लाह ताला। लैंड ग्रैबिंग को लेकर आज आवाम में बहुत ज़्यादा हलचल पाई जाती है, परेशान रहती है, तो AIM इनकलाब से लोग उम्मीदें लगा के बैठे हैं, तो क्या AIM लैंड ग्रैबिंग के खिलाफ कुछ और कार्रवाई करेगी मजीद? बिल्कुल करेंगे इंशाअल्लाह ताला। हम आपसे वादा करते हैं कि हमारे पास आइए, जहाँ कहीं भी ऐसे इश्यूज़ है, जहाँ कहीं भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, आप हमारे ऑफिस पे रुजू होइए इंशाअल्लाह ताला। हम आपको महीने 2 महीने में जिसको जो है सो प्रोसेसिंग करके आपको उसका रिजल्ट देंगे, अल्लाह चाहता जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूद नाज़रीन इकराम और जो है कवाडी गुड़े के जो मुकामी लोग हैं, मैं उनसे सिर्फ 2 ही बातें करना चाहता हूँ। एक बात यह है कि हम अपने इस सर्वे में ये महसूस कर लिए हैं कि जायदाद वक्फ है या मुसल्लमा वक्फ है, जिसका गजरीट मौजूद है, जिसका मुंतखब मौजूद है। अभी इस पर कोई मुतवल्ली का सवाल नहीं है, लेकिन एक मस्जिद सुन्नीपुरा की मस्जिद के तहत जो कमेटी है वो कमेटी काम कर रही है। और मैं जो है कमेटी के ज़िम्मेदारों से मसला बयान कर देना चाह रहा हूँ कि आप तदफीन के लिए जो 500 रुपये ख़बरस्तान के लिए ले रहे हैं वो मस्जिद में इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप जो लेते हैं आप उसका आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। और दूसरी बात यह है कि अगर कोई न्यू इंक्रोचर है और अगर 1 साल पहले आ गया, 2 साल पहले आया, 1 पहले, ये कई 100 साल का नहीं, 100 बल्कि 70-80 साल से ये लोग मौजूद है। और जैसा कि हमारे सदर साहब ने कहा है कि ये किराएदार है, तो आप किराएदार की हद तक उन्होंने करें। और जो है वक्फ बोर्ड की जिम्मेदारी है कि हम बार बार मुतालबा कर रहे हैं कि जो ख़बरस्तान इस वक्त पुराने शहर में है वहाँ बाउंड्री वाल बनाइए। ना हमारे चेयरमैन साहब को शऊर आता, ना जो इस वक्त मौजूद अराकीन है ना उनको फ़िक्र होती। आप कम से कम बाउंड्री बनाइए। अफसोस इस बात का हो रहा है कि यहाँ पर बाउंड्री होने के बावजूद ये खदशात हैं, और जहाँ बाउंड्री नहीं हो तो वहाँ क्या होता। मोमिन साहब चुप के ख़बरस्तान के सिलसिले में हम करें, आप जो है वहाँ वो नहीं कर सकते। भाई हमको मालूम है हर जगह जो है नॉन मुस्लिम बिरादर्स हैं, उसमें अच्छे लोग भी हैं। अब हमारे कवाडी घोड़े के काउंसलर साहब हैं, बड़े संजीदा मिजाज हैं। श्रीनाथ यादव साहब बड़े समझदार आदमी है। इस बात है कि हैदराबाद की तहजीब तमद्दुन से वाकिफ़ हैं लोग, और जो है मुसलमानों की जो गुर्बत और जो है भूख प्यास इससे वाकिफ़ है। तो वो लोग जो काम कर रहे हैं हम उनके साथ ताउन अमल करना चाहते हैं, लेकिन आप मंशा वक्फ के ख़िलाफ़ हम कोई काम करने नहीं देंगे। अभी हमारे सदर साहब ने कहा कि वक्फ बोर्ड के बावजूद निगरानी है, निगरानकार साहब जो है कारखाना चलाते हैं, इलीगल कारखाना चलता है और 3 फेज़ करंट लिया जाता है, तो कोई भी नहीं। और सुन्नीपुरा की कमेटी के लोग क्या बेहोश हैं? उनका काम है ना आके देखना, अगर उन्होंने नहीं सुने तो आप कंप्लेंट करना, आप जो है कार्रवाई करना। आप मुकामी लोगों से हम दरख्वास्त करते हैं कि आप हमारे पास जो है लीगल सेल भी है, आप जो अगर जो है क़ानूनी काम लेना चाहते हैं तो हमारे खवी अब्बासी साहब से रब्त पैदा करें, आप लोगों की मदद करेंगे। और जहाँ तक नुमाइंदगी करने का सवाल है हम बराबर नुमाइंदगी करेंगे और कोशिश करेंगे, आपके साथ हैं हम। और हम श्रीनाथ साहब यादव साहब से भी बात करेंगे और हमारे काउंसलर साहब से तो हम गुफ्तगू करें हैं। बहुत ही सिंसियर पर्सन महसूस हो रहे हैं और बहुत हमदर्द हैं, ऐसा महसूस होता है। और ये इनकी मोहब्बत है जो इस मसले में आए हैं, वरना कोई काउंसलर आने वाला नहीं है। काउंसलर तो माल बनाने में पड़ा हुआ है। हमारा काउंसलर जो है पुराने शहर का, समझे आप, वो जो है
माल बनाने के चक्कर में पड़ा हुआ है। तो ऐसे लोगों से हम क्या उम्मीद रख सकते हैं। तो आप जो है खुश नसीब है आप लोग कि आपके एरिया में ऐसे लोग भी हैं जो आपके दुख दर्द और गम को समझ रहे हैं, मगर आप जो है सब्र का मुआयना कीजिए। और अभी ये सुना गया है कि वहाँ 2 खबरें फेक बना दी गई थी, ऐसा काम मत कीजिए। इस वास्ते खबर जो है अगर कोई जो है नकली खबर बनाता है तो सबसे पहले वो नहीं चले आता उसमें। ये मसला है, निज़ाम कुदरत है, तो ऐसा काम मत कीजिए। और जो है आपकी इत्तला के बाद से हमारे जितने भी लीडर्स हैं वो लोग सिर्फ वक्फ जायदाद पे सबोटाज करके बिजनेस करके ज़िंदा है, समझे आप। उनका कारनामा ये है। लेकिन हम आपसे बोल रहे हैं कि आप लोग जो लोग दयानतदार हैं और जहाँ भी जो बातें सुने हम बोले हैं, खबरस्तान की बेरुमती नहीं होना, पीने खाने वाले लोगों को आप अंदर आने नहीं देना, और अगर वो करेंगे तो हम खुद कार्रवाई करेंगे उसको, समझे आप। आपको करने की ज़रूरत नहीं, हम खुद कार्रवाई करेंगे। और सुन्नीपुरे के जो कमेटी के जो लोग हैं उनसे भी हम बात करेंगे। खुदा हाफ़िज़। 99 स्टोर्स के जरिए हैदराबाद और दीगर शहरों में धूम मचाने के बाद इजी एक्सप्रेस ने घर बैठे शॉपिंग करने के ख्वाहिशमंद अपने कस्टमर्स के लिए लॉन्च की है अपनी वेबसाइट, जिसका नाम है wholesale99.in। इस वेबसाइट पर 1000 से ज़्यादा वैरायटीज़ के प्रोडक्ट्स मौजूद है। ऑनलाइन शॉपिंग के ख्वाहिशमंद अफराद wholesale99.in पर जाकर अपना ऑर्डर बुक कर सकते हैं और 100 रुपये डिलीवरी चार्ज पर आपका बुक किया आइटम आपके घर तक पहुंच जाएगा। प्रोडक्ट्स की डिलीवरी ऑल ओवर इंडिया मौजूद है। इस चीज़ के साथ साथ रिटर्न पॉलिसी भी मौजूद है, जिसके तहत प्रोडक्ट पसंद न आने पर आप इजी एक्सप्रेस 99 के प्रोडक्ट्स वापस भी कर सकते हैं। जो आइटम्स दीगर वेबसाइट्स पर महंगे बिकते हैं वो इजी एक्सप्रेस 99 स्टोर की वेबसाइट पर सस्ते मिलते हैं। यकीन न आए तो आप wholesale99.in के प्रोडक्ट्स के दामों को दूसरे वेबसाइट के प्रोडक्ट्स के दामों से टैली कर भी खरीद सकते हैं। ये तो थी बात ऑनलाइन शॉपिंग करने वालों की। अब बात करते हैं कारोबार करने वालों की। कारोबार के ख्वाहिशमंद अफराद 99 स्टोर या wholesale99.in से सामान खरीदकर अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट और दीगर शॉपिंग वेबसाइट्स पर बेच सकते हैं और अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। इस चीज़ के साथ साथ आप इजी एक्सप्रेस की वेबसाइट की भी फ्रेंचाइजी खरीद सकते हैं और प्रोडक्ट्स पर 25% तक का मुनाफा कमा सकते हैं। वेबसाइट की फ्रेंचाइजी खरीदने के ख्वाहिशमंद अफराद तफसीलात के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर राब्ता पैदा करें या विजिट करें हमारे इजी एक्सप्रेस 99 के स्टोर्स MPM मॉल एबिट्स, पोडियम मॉल टोली चौकी, SMP मॉल गुलजार हाउस, ओल्ड कृष्णा टाकिस पर।